नमस्कार। आइए हम सभी लोग भिन्न की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भिन्न में हम सभी लोग जानते हैं कि भिन्न में अंश और हर होता है। क्या होता है? अंश और हर होता है। तो जैसे यहाँ लिखा गया है, देखिए 1/3। क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ लिखा गया है 1 और यहाँ लिखा गया है 3। तो 1 क्या है? अंश है और 3 क्या है? हर है। तो इसी की अवधारणा को हम लोग जो है प्रैक्टिकल के तौर पर समझेंगे कि 1/3 है तो कैसे उसका पिक्चर्स तैयार किया जाए, 1/5 है तो उसको कैसे शो किया जाता है, कुछ भी है। तो भिन्न के रूप में जो मुख्य अवधारणा है हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो है इस पार्ट पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी देखिए जो है एक सर्किल है, ये एक वृत्त है और अगर मैं इसको भर दूं तो ये देखिए 1/1 हो गया। तो 1/1 का मतलब एक सर्किल था और इसमें कोई डिवाइडर नहीं था, केवल पूरा का पूरा था, तो 1/1 हो गया है। आगे देखिए इसी प्रकार से ये देखिए सर्किल था, ये सर्किल है और सर्किल के अब 2 पार्ट बन गए हैं, 2 पार्ट बन गए हैं। तो जितने भाग होते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जितने भाग होंगे उसको नीचे लिखा जाएगा और जितना कलर किया जाता है, जितना भरा हुआ भाग होता है, लिया गया भाग होता है, माने एक सर्किल था उसमें उसके 2 भाग किए गए जो 2 को नीचे लिखा गया है और एक भाग भरा हुआ है तो उस भरे हुए भाग को देखिए हम लोग यहाँ पर लिख दिया गया है। तो 1/2 हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग जो है इस चीज को बढ़ाएं, आगे इस पे काम करने का प्रयास करें, तो देखिए दूसरे तरीके से चलते हैं। 1/2 देखिए लिखा है चित्र में, ध्यान से देखिएगा कि 2 पार्ट बनाए गए थे जिसमें से एक पार्ट पीले रंग से भरा गया है। अगर हम लोग ये दोनों पार्ट भर दें तो ये हो जाएगा 2/2। एक पार्ट भरे हैं तो 1/1। जितना पार्ट बनाया जाएगा, जितना भाग बनाया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, जितना भाग उसमें से लिया जाता है उस भाग को अंश के रूप में लिखा जाता है। तो आगे देखते हैं इसी प्रकार से जो है अगर हम लोग और भाग इसके बना दें, देखिए 3 पार्ट बनाया गया है जिसमें से एक भाग अभी कोई भाग नहीं है तो 0, एक भाग देखिए कलर किए तो 1/3 हो गया, दूसरा भाग कलर किया गया तो 2/3 हो गया, तीसरा भाग किए तो 3/3 हो गया। इसी प्रकार से जितने पार्ट बनाए जाते हैं, जितने पार्ट बनाए जाएंगे वो समस्त पार्ट जो है, देखिए 5 पार्ट बनाए गए हैं, इस सीट के 5 भाग बनाए गए तो 5 को नीचे लिखा गया है। 5 बराबर भाग हैं तो 5 बराबर भाग जो थे उसको नीचे लिखा गया हर के रूप में। इसमें से जितना सीट कलर करेंगे, देखिए एक सीट कलर है तो 1/5 हो गया है। अगर ये 2 सीट कलर किया जाएगा 2/5 हो गया है, 3 सीट कलर किया गया तो 3/5 हो गया है, 4 सीट कलर किया गया तो 4/5 हो गया है और 5 सीट अगर हम लोग कलर करें तो इस प्रकार से कितना हो गया? 5/5, जो 1 के बराबर है। तो यही कॉन्सेप्ट है भिन्न की, भिन्न को लिखने का। अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। ये ध्यान देना है कि हर जो होता है, हर नीचे लिखा जाता है और अंश को ऊपर लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है 3 भाग रंगे हुए हैं तो 3 को ऊपर लिखा गया है और कुल कितने भाग थे? 5 भाग, माने 5 भाग में से 3 भाग लिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ 5 भाग में से 3 भाग लिया गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अभी है। देखिए जो है इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर 3 भाग बनाए गए हैं, इसके 3 भाग बनाए गए हैं। तो अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एक भाग, इस सिलेंडर के 3 भाग थे, 3 भाग में से जो है एक भाग जो है पानी भरा हुआ है ग्लास में, एक भाग में पानी भरा हुआ है तो 1/3 हो गया। अगर एक भाग और भर दिया जाए, देखिए 2 भाग में पानी भर गया तो 2/3 हो गया, एक भाग में और पानी भर दिया गया तो माने संपूर्ण गिलास में पानी भर दिया गया है, अर्थात 3/3 हो गया है। तो धन्यवाद। पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।